चलो देखो, आज हम लोग प्रश्न को आगे करेंगे। तो प्रश्न 2 को पढ़ा रहे थे हम, तो इसी को आगे करेंगे। देखो, प्रश्न नंबर 2 में सही विकल्प चुनना। अपन को क्या करना? सही विकल्प चुनना। तो सही विकल्प में हम लोगों को तुक्के नहीं लगाने। कई बार होता क्या है, आप लोग तुक्के लगा दोगे, तो तुक्के नहीं लगाने, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या है, आपको सीधे सवाल को सॉल्व करना है। जैसे सवाल लिखा हमारा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो, हमको मालूम है टेबल से, तो देखो tan 30 का मान, tan 30 डिग्री का मान होता 1/√3। तो इसको लिखना। तो देखो 2 का 2 और tan 30 डिग्री, ये तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√2। तो 1/√3, ठीक है। फिर से दोबारा देखो, हमें 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया। अब हमें tan 30 डिग्री का मान लिखना है, ठीक। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो देखो tan 30 का मान लिखेंगे, तो tan 30 की जगह क्या लिखेंगे? 1/√3 और इसका ब्रैकेट लगा देंगे अपॉन 1 का 1 प्लस tan 30 का मान होता 1/√3 और स्क्वायर लिखा सो क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। अब बटे जो हो जाएगा √3। अब नीचे करेंगे यहाँ पे, तो 1 के बटे में 1 ले लेंगे, यहाँ पे प्लस। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और अपॉन, और इस √3 का वर्ग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो √3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते, तो कितना आ जाएगा? 3। अब इसके आगे देखो 2/√3, ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे जो बन गई फ्रैक्शन भिन्न, तो भिन्न बन गई। तो देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 3। अब 1 का हम लोग भाग देंगे 3 में से, 3 बार में जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 1 में से, 3 एकम 3 प्लस। अब 3 का यहाँ भाग देंगे तो 3 का 1 बार में जाएगा। अब 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 एकम 1, देखो बराबर। अब ऊपर तो जो लिखा उसको सेम लिखना। देखो नीचे 3 और 1 4, 4 बटे में कितने? 3। अब हमें इसका क्या करना? गुणा। तो देखो जब कोई बटे में होता और बटे में हो, तो इसको जब हम लोग भाग देते, तो भाग कैसे देते? जो नीचे संख्या लिखी ना, इसको पलटा के गुणा कर देते ऊपर वाली संख्या में। तो देखो ऊपर लिखा हमारा 2/√3 और हमको भाग देना इसमें, इस संख्या का। तो इसको पलटा के लिखेंगे, मतलब 3 को लिखेंगे ऊपर और 4 को लिखेंगे नीचे। अब 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा? यहाँ से जो बच गया आगे 3 एकम 3 और नीचे बचा 2 का गुणा करेंगे तो 2/√3। अब इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 बार रूट में। यदि हम 2 बार रूट में लिखें तो 3 आ जाएगा। तो 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 बार। तो देखो 3 को लिखेंगे 2 बार रूट में, 3/3 इंटू √3 अपॉन 2/3। अब 3 से 3 रूट का 3 कट जाएगा। तो देखो हमारा ये आ जाएगा √3/2। तो देखो जे √3/2 होता sin 60 का मान, किसका होता? sin 60 का होता और cos 30 का होता। तो cos 30 तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है हमारा sin 60। तो आंसर हो जाएगा हमारा sin 60 हो जाएगा, ठीक है। चलो दोबारा देखो, हमको tan 30 का मान लिखना और यहाँ भी tan 30 का मान लिखना। tan 30 का मान होता 1/√3। तो देखो 2 का 2 लिखा, tan 30 का मान होता 1/√3। तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1/√3 बटे बटे। अब 1 प्लस प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता, tan 30 का मान होता 1/√3। तो 1/√3 स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर कर देंगे। अब 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो 2 एकम 2 और बटे √3। ऐसे नीचे करेंगे, इसका करेंगे वर्ग, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1
और इसका यहाँ पे करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इस 1 के बटे में हम लोग 1 को मान के लिख लेते हैं। अब जे तो सेम लिखा तो इसको एज इट इज लिखना, अपॉन अपॉन। अब यहाँ पे बन गई जी फ्रैक्शन भिन्न, तो भिन्न को हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तीनों 1 का 1 एलसीएम आएगा। अब 1 का भाग देंगे 3 में तो वो 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 1 में तो 3 एकम 3, प्लस प्लस 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। ऊपर अभी जैसे लिखे वैसे के वैसे लिखना, तो 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 4 और बटे में 3। अब जब बटे में संख्या लिखी हो और हमें भाग देना हो तो इसका तरीका होता कि ऊपर की संख्या को सेम लिख लो, तो जो नीचे की संख्या लिखी इसको पलटा के गुणा कर दो, तो देखो 3 ऊपर और 4 नीचे। अब ये हो गया भाग में, तो 2 से जो 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2 रूट का 3, तो 2 रूट का 3। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो देखो इसकी जगह पे लिखेंगे 2 बार रूट के 3, तो देखो इसकी जगह पे 2 बार रूट के 3 लिखे, अब 1 बार कैंसिल हो गए, और ऊपर कौन बचा, रूट का 3 बटे में 2, रूट का 3 बटे में 2। अब जे मान किसका होता है, sin 60 का भी होता है और cos 30 का होता है। तो जो ऑप्शन दिए, ऑप्शन में हमें sin 60 दिखाई दे रहा है, तो sin 60 है तो इसमें आंसर हो जाएगा sin 60। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सवाल नंबर 2 को देख लेते। tan 45 लिखा हमको और यहाँ भी क्या लिखा, tan स्क्वायर 45। तो देखो हमें पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो tan 45 का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 प्लस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ऊपर 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, देखो 1 में से बन गया 0, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे 2। अब 2 का हम लोग डिवाइड देंगे, तो जब भी किसी नंबर में किसी नंबर का डिवाइड 0 में दें, यानी किसी संख्या का भाग यदि हम 0 में दें तो वो आंसर क्या आता है, 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो फिर से दोबारा समझो, कुछ नहीं करना, tan 45 का मान लिखना। tan 45 का मान होता है 1, तो देखो 1 का 1, tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसी टाइप से नीचे 1 का 1 प्लस प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान होता 1, स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर। अब 1 का 1 रहेगा, 1 को हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब देखो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। अब 2 का भाग 0 में देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, तो वही आंसर हो जाएगा। चलो देखो सवाल नंबर दूसरे का तीसरा, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब वो ये कह रहा है कि हम a का मान क्या लिख दें कि इसका मान और इसका मान बराबर हो जाए। तो देखो हमें पहला ऑप्शन 0 दिया, तो हम 0 रख के देख लेते हैं, मतलब a बराबर 0 रखें, क्या रखें, यदि हम a बराबर 0 रखें तो बराबर आता कि नहीं आता, इसी को चेक कर लेते हैं। देखो sin 2 का 2 और a की वैल्यू कितना, 0, a का मान, तो a की जगह पे 0 बराबर, देखो 2 का 2 साइन और a का मान कितना लिखना, 0, तो a की जगह पे 0 डिग्री, ये भी 0 लिखा। अब देखो साइन 2 का इंटू करेंगे तो 0 आएगा और बराबर 2 साइन 0। अब देखो साइन 0 का मान होता है 0 और 2 साइन 0 का मान होता है 0। अब यदि 2 का हम गुणा कर दें तो ये भी कितना आएगा, 0, तो देखो दोनों बराबर आ गए। तो देखो दोनों बराबर कब आएंगे, जब हम a का मान 0 लिखेंगे। यदि हमने a का मान 0 लिखा तो ये बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप a का मान 30 लिखना और एक बार 45, एक बार 60। यदि आप 30, 45, 60 लिखोगे तो मान अलग अलग आएंगे, कैसे आएंगे, अलग अलग। तो इस प्रकार जैसे हमने 0 लिखा तो 0 रखने पर बराबर हो गए, तो हम 30 और 45 को 60 को करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आप लोग केवल a बराबर 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो इसी टाइप से कर लेना। देखिए सवाल नंबर है 4, तो 4 में भी हमें वैसे ही करना। 10 30, तो आपको पता है कि 10 30 का मान होगा 1/√3, तो ये लिख देना 10 30 की जगह। देखो 14 सवाल है, 2 10 30 डिग्री, 1 - 10 30 डिग्री, तो 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 10 30 की जगह लिखेंगे हम लोग 2 का 2, और 10 30 का मान होता है 1/√3। देखो अंडर रूट बोले या रूट बोले, बात एक ही है। 1 - 10 30 का मान 1/√3, इसका क्या करना है, स्क्वायर। अब देखो इसको 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो जाएगा 2/√3 और बटे, और यहाँ पे देखो 1 के अपना 1 ले लेंगे, माइनस 1 का इसका करेंगे तो 1, और 3 का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। देखो ऊपर तो कोई अभी हमको कुछ करना नहीं है, पहले नीचे सॉल्व कर लेंगे। तो नीचे 1 की भिन्न, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे 3 में, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3, माइनस माइनस 3 का भाग देंगे 3 में, तो 1 बार में जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। अब देखो 2/√3 सेम लिखा, यहाँ पे एलसीएम लिया 3, 1 का भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, माइनस का माइनस, फिर देखो 3 का भाग देंगे 3 में, 1 बार में जाएगा। अब 1 बार में भाग जाएगा तो 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 एकम 1। अब देखो ऊपर तो अभी हमको बोलना नहीं, ऊपर जैसे लिखे वैसे के वैसे। अपॉन में देखो 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2/3। अब हमें भाग देना, तो इसको सेम लिख लो ऊपर वाले को, और नीचे वाले को पलटा के लिखो, तो 3 ऊपर और नीचे 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो देखो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा √3। ठीक, अब देखो 3 को लिख सकते हैं हम लोग 2 बार रूट में, 1 बार और 2 बार बटे, नीचे लिखा ही है, तो 1 बार से कट जाएगा, तो वहां से कितना आएगा, √3। और √3 होता 10 60 का मान, किसका, 10 60 का, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 10 60। ठीक है, देखिए अब हमें सवाल नंबर तीसरा करना है। तो देखो तीसरे में हमें दिया है 10a + b बराबर 1/√3, और 10a - b बराबर √3। देखो दोबारा मिला लेते हैं, 10a + b, सॉरी 10a + b बराबर दिया हमें √3, और 10a - b दिया 1/√3। ठीक, दोबारा देख लेते हैं। हमको सवाल दिया है 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। अब हमें करना क्या है, इसमें a और b का मान निकालना। तो देखो 10a + b बराबर √3 होता, तो देखो दिया क्या है हमें, 10 दिया, किसके रूप में दिया, 10 के फॉर्मेट में दिया, तो 10a + b बराबर, हमें 10 में ही देखना है कि 10 में √3 किसका मान होता है, तो हमने 10 60 का मान पढ़ा, 10 60 का मान होता √3। एक बार पहले एक बार सवाल को लिख लें, तो बार देखो पहले ये दिया, अब देखो 10a + b बराबर होता, ये मान होगा 10 60 का, तो देखो इसको तो सेम लिखेंगे। अब √3 मान होता 10 60 का, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 10 60। अब देखो तुलना करेंगे, तो ये हमारा 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन बचेगा, a + b बराबर, यहाँ पे कितना बचेगा, 60। देखो जी बन गया समीकरण 1। ठीक, अब इसी प्रकार हमें क्या करना, 10a - b बराबर क्या दिया हमको, 1/√3, तो इसको लिखेंगे इसी प्रकार से।
तो देखो टेन ए माइनस बी बराबर ये होता हमारा टेन 30 का मान। किसका होता? टेन 30 का। अब देखो ये हमें कैसे पता कि यहाँ पे टेन लेना? देखो जो यहाँ पे लिखा है ना वही आपको उसी में देखना कि ये किसका मान होता। यदि यहाँ पे साइन लिखा रहेगा तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे साइन में किसका मान होता। ठीक है, अब यहाँ पे 10 लिखा तो हमको इसको 10 में ढूंढना है कि 10 में ये किसका मान होता है, 1/√3। तो हमें पता है कि ये 10 में 30 का मान होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3। अब देखो इसके बाद देखो जो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे कौन बचेगा? a माइनस का b बराबर यहाँ पे कितना बचेगा? 30। तो देखो ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से, तो देखो समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 ये बना हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको। देखो हम ऐड कर रहे हैं तो a और a कितने हो जाएंगे? 2a। ये प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर 6 और 3 9, 0 का 0 तो 90। देखो a बराबर हो जाएगा 90 और बटे 2, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 1 बचा 2 पंचे 10, यानी a का मान कितना आ गया हमारा? a बराबर आ गया 45 डिग्री। कितना? 45। तो a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखो अब हमें किसका निकालना? b का। तो a का मान तो निकला है a का, अब b का निकालना। तो देखो a का मान चाहे हम समीकरण 2 में लिख दें या समीकरण 1 में लिख दें, ठीक है, किसी में लिख सकते हैं। तो देखो a का मान हम किसी में लिख दें? 2 में लिख दें या फिर 1 में लिख दें। तो देखो a का मान हम लिखें समीकरण 1 में। a का मान समीकरण किसमें लिखना? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखो 1 में लिखेंगे तो 1 जे लिखा हमारा a प्लस बी बराबर कितना दिया? 60 डिग्री। तो देखो a का मान कितना है? 45। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे? 45। तो देखो जी हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब देखो b बराबर 60 का 60, 45 जाएगा इस तरफ तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 45 डिग्री। तो देखो b बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो देखो हमने a निकाला 45 तो b कितना आया? 15। ठीक, तो इस प्रकार से हमें सवाल करना है, कुछ नहीं करना आपको। देखो 10a प्लस बी बराबर जे दिया और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 जे दिया। अब हम इससे समीकरण बनाएंगे। तो देखो 10a प्लस बी बराबर √3 दिया, तो हमें ये देखना है कि 10 में √3 किसका मान होता। तो हम जानते हैं कि 10 60 का मान होता √3, तो इसकी जगह पे 10 60 को लिखेंगे। अब 10 से 10 कैंसिल, a प्लस बी बराबर कितना आएगा? 60। तो देखो इसी टाइप से दूसरे में देखो 10a माइनस बी बराबर कितना दिया? 1/√3, और 1/√3 होता 10 30 का मान। तो देखो a माइनस बी मतलब 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना? 30। तो देखो a माइनस बी बराबर 30 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना? जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो देखो a और a 2a और b जो प्लस का जो माइनस का जी कट जाएगा। देखो जो जोड़ेंगे तो 0 और 6 और 3 9, जो 90। अब 2 लिखा गुणा में तो कहाँ जाएगा? बटे में। से 2 से 90 को काटेंगे तो 45 बाहर में। तो देखो ये बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। अब a का मान लिखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 जो हमने दोबारा लिख दिया, a प्लस बी बराबर 60, a का मान 45, 45 को हम ले जाएंगे इस तरफ, मध्य पक्ष में कर देंगे। तो देखो जो प्लस का लिखा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 60 में से 45 का कितने बचे? 15। तो ये b का मान हो जाएगा। तो देखो a का मान आ गया और b का मान आ गया, इसी प्रकार से करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। हमको सत्य सत्य बताना है। क्या बताना? सत्य सत्य। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा हमारा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्या जी बराबर हो सकता है? देखो इसका मतलब ये हुआ, यदि हमने यहाँ पे मान के चलो a का मान कितना लिखा? 30 और b का मान भी हमने कितना लिखा? 30, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे a b का मान और यहाँ भी लिखेंगे।
फिर देखेंगे दोनों के मान बराबर आ रहे कि नहीं। यदि दोनों के मान बराबर आ रहे तो सत्य है, और दोनों के मान यदि बराबर नहीं आ रहे तो वो असत्य है। तो देखो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे करके दिखाया। देखो साइन ए का मान कितना लिखेंगे 30, बी का मान भी कितना लिया हमने 30 डिग्री। देखो बराबर, अब इसको लिखेंगे तो साइन ए, तो ए कितना है, कितना ले रहे हैं हम 30 डिग्री, मन से लेना, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। और साइन बी भी कितना लिया हमने 30। अब देखो यहाँ पे जे हो जाएगा साइन 30 और 30 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे जो हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 प्लस जे भी 1/2। ठीक, देखो तो साइन 60 का मान कितना होता है, इसको हम कर रहे हैं। देखो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और ऊपर एक और एक ऐड हो जाएगा 1 + 1 आएगा, तो जी हो जाएगा √3/2 बराबर, जी होगा 2/2, 2 से 2 कट गए, तो देखो √3/2 बराबर 1 आया। अब जी देखो बराबर तो है नहीं, क्योंकि जी 1 आया, जी √3/2 आया, तो जी कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, यानी आपको कारण में जे लिखना है। 30 नहीं, आप 60 भी ले सकते हो, इसको 30 इसको 60 रख के भी देख लेना, तब भी इसका मान है, इसका मान इसके इस मान के बराबर कभी बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो जी कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, चिकाण से बताया मैंने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने का मतलब है कि देखो जैसे सारणी में आपके मान लिखे, जैसे कोण का मान लिखा, आपको कितना लिखा 0, फिर कितना 30, फिर कितना लिखा 45, और फिर कितना दिया आपको 60, और फिर कितना दिया 90। तो आप उस टेबल में देखो, आप टेबल में देखोगे कि यदि हमने यहाँ पे साइन थीटा यानी यहाँ पे मान ले लिया आपने थीटा की जगह 0, तो 0 का मान कितना होगा 0, और 30 का साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने कोण क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो देखो थीटा में वृद्धि हो रही, पहले 0, फिर 30, 45, 60, 90। तो वो ये कह रहा है कि यदि थीटा में वृद्धि कर दें, मतलब थीटा के मान हम बढ़ा दें, जैसे पहले एक बार 0 लिखें तो साइन 0 का मान 0 होता, और साइन फिर थीटा का मान लिख दें 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 45 का होता है 1/2, और जे होता है √3/2, और 90 का होता है 1। यानी देखो मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले 0 था, 1/2 हुआ, 1/2 हुआ, √3/2 हुआ, फिर कितना हो गया 1 हो गया। यानी मान में क्या हो रही, वृद्धि। और पूछ क्या रहा है वो हमसे कि साइन के मान, साइन थीटा के मान वृद्धि होगी, हाँ तो बिल्कुल होगी, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं होती है। देखो क्यों, क्योंकि देखो आप टेबल में देख रहे हो कॉस थीटा के मान पहले क्या होता है 0, फिर क्या आता √3/2, फिर क्या आता 1/√2, फिर क्या आता 1/2, फिर क्या आता 0। तो देखो पहले कितना था 1, फिर कितना हो गया 0। तो देखो मान में वृद्धि हुई कि कमी, मान में कमी हुई, पहले 1 था, फिर कितना हो गया 0। तो देखो जे जो कथन है, जे कैसा हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। ठीक, फिर चौथा लिखा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने साइन 30 का मान लिखा, थीटा का मान कितना लिखा 30, कितना 30, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 बराबर, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम cos 30। तो देखो साइन 30 का मान होता 1/2, तो देखो cos 30 का मान होता √3/2। तो क्या जी बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जी 1/2 जी √3/2 है। तो देखो जे भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और देखो लास्ट वाला लिखा हमारा a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, इसने कहा नहीं है, बल्कि आप टेबल में देखना तो देखो कॉट जो 0 का मान होता वो अपरिभाषित होता, क्या होता अपरिभाषित, लेकिन ये क्या क्या लिख रहा है कि अपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये कथन भी कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा के सभी मानों पर जे सत्य है, जे सत्य है, जे सत्य, जे सत्य और जे सत्य। ठीक है, इस प्रकार से करना सत्य सब। देखो तुक्के आपको कभी नहीं लगाना, जी हमेशा याद रखना, हम जो टेबल में मान लिखे हैं ना उसी के बेस पे आपको सत्य सत्य को करना है। ठीक है, यदि आप लोग टेबल के मान सीख गए, ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर देखो कि हमें क्या करना है, ए का मान बी का मान 1 से लिख लो,
यदि उसका मान लिखने पर जी बराबर आ रहे तो सत्य है और नहीं आ रहे तो असत्य है। अब जब थीटा में वृद्धि लिखा तो देख लो थीटा में वृद्धि के, हाँ जीरो, पहले जीरो था तो जीरो फिर 30 हुआ तो देखो 90 पे कितना हो गया 1, मतलब वृद्धि हो रही मान में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही कमी, और ये बोल रहा कि वृद्धि है तो यह सत्य हो जाएगा। कभी भी आप साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग मान होते। और देखो कॉट ए मतलब ए बराबर जीरो लिखा तो कॉट जीरो हो जाएगा, तो कॉट जीरो का मान क्या होता अपरिभाषित, लेकिन जे बोला कि नहीं है तो जे भी क्या हो जाएगा असत। ठीक है, इस प्रकार से करना सारे सवाल।